हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। आपने FATF का नाम सुना ही होगा, जिसकी फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। अभी इसकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 2018 से ही बना हुआ है और इस लिस्ट में वो अभी भी बना हुआ है। और पाकिस्तान इस लिस्ट से निकलने के लिए तुर्की से मदद मांगता था, लेकिन अब पाकिस्तान का मददगार तुर्की खुद इस परेशानी में आ चुका है, जिससे निकलने के लिए पाकिस्तान खुद तुर्की की मदद लेता था। FATF ने तुर्की के अलावा माली और जॉर्डन को भी इस बार ग्रे लिस्ट में रखा है। पहले की तरह उत्तर कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में रहेंगे। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया क्या कह रहा है। तो ये न्यूज़ 80 का आर्टिकल है। Turkey faces threat of being added to grey list by FATF for money laundering and terror financing। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या मामला है, क्यों ये तुर्की इसके अंदर आया है। ये इंडिया टीवी, टर्की एडेड टू FATF's grey list, पाकिस्तान to remain there। ये WION, FATF puts Turkey on grey list, Pakistan to remain on grey list। ये इंडिया टुडे, न्यू फ्रेंड टर्की on terror watch list, who will help Pakistan at FATF now। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले FATF क्या होता है। FATF एक ग्लोबल वॉचडॉग जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के ऊपर निगाह रखता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें कई देशों की सरकार मिलकर काम करती है। FATF की स्थापना G7 की पेरिस समिट के बाद 1989 में हुई थी। तब इसका मुख्य काम मनी लॉन्ड्रिंग से निपट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस शहर में है। इसके 39 मेंबर है, जिसमें भारत भी शामिल है। एक साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है। 2001 से पहले इसका मेन काम मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना था, लेकिन 2001 के बाद इसमें टेरर फंडिंग को भी शामिल कर लिया गया। तो वापस आते हैं FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के जो मामले सामने आते हैं उसको देखते हुए ये संस्था किसी देश को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तो पहले से इस लिस्ट में था, लेकिन FATF ने इस बार टर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए खुद टर्की की मदद लेता था। इसके अलावा जॉर्डन और माली भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। मैं आपको वर्ल्ड मैप के जरिए इन देशों की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको उन देशों की लोकेशन दिखा देता हूँ जो FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान तो आप देख ही सकते हैं कि भारत के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से से लगा हुआ है पाकिस्तान। ये तो 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है FATF की। आप देख सकते हैं ये टर्की है, ये इस साल FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जॉर्डन, सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट साइड में ये जॉर्डन आता है। इसकी राजधानी अम्मान है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये माली, ये वेस्ट एशिया का एक काफ़ी बड़ा देश है। ये भी FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुका है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस बार इस चीज़ को FATF के प्रेसिडेंट मार्कस प्लियर द्वारा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस किया गया। FATF के साल में फरवरी, जून और अक्टूबर में मीटिंग होती है, जहां पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में दुनिया भर के देश द्वारा बनाई गई नीतियों को एग्जामाइन करते हुए, और कहीं पर गड़बड़ी हो तो वहां उन्हें ग्रे और ब्लैक में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं FATF के, वो सब वोटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसको किस लिस्ट में रखना है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 2018 से है और कोशिश कर रहा है कि इस लिस्ट से वो बाहर निकल जाए। ग्रे लिस्ट में होने का मतलब है वहाँ पर FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, क्योंकि इस लिस्ट में होने से आतंकवाद का खतरा होता है। तो यहाँ पर कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और यहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आना चाहेगा। और इसके अलावा लोन लेने में दिक्कत आती है। तो ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान और टर्की वर्ल्ड बैंक से, IMF से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे, और कोई बाहर से एड मिलती है तो वो भी मिलनी बंद हो जाएगी। लेकिन इस बार FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं। पाकिस्तान को लेकर प्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान ने 34 में से 30 टास्क पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे अभी भी नहीं किया गया है, और इन चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी समूह काम करते हैं उसके ऊपर काम करना होगा, जिससे पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो जाए। अब मैं बात करता हूँ कि ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान को इस चीज़ से कितना नुकसान हुआ है। जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना है 2018 से, तब से लेकर अब तक उसको 30 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर सकती थी, और जो ब्लंडर आया हुआ है उसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो भी दूर हो सकता था।
उसको लोन की रीपेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी इसकी दूर हो सकती थी। अब बात करते हैं तुर्की की। क्यों तुर्की को इस लिस्ट में डाला गया है? मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति को देखा जाए तो पॉलिटिक्स से अलग होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ फिस्कल पॉलिसीज बनाने की होनी चाहिए। मनी के सप्लाई और इंटरेस्ट रेट वगैरह सेंट्रल बैंक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन टर्की के मामले में सेंट्रल बैंक पूरी तरह से राजनीति से प्रभावित है, जिसके कारण टर्की से फॉरेन इन्वेस्टर भाग गए हैं। डबल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। पिछले 5 साल में टर्की की मुद्रा ने 300% अपनी वैल्यू खो दी है। जहां पहले $1 में 3 टर्किश लीरा मिल जाते थे, तो वहीं अब $1 में 9 से ज़्यादा टर्किश लीरा मिलते हैं। मैं आपको एक चार्ट में दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये टर्किश लीरा की वैल्यू, जहां 4 नवंबर 2016 को ₹3.16 थी, 22 अक्टूबर को $1 में 9.61 टर्किश लीरा मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टर्किश लीरा कितना गिर चुका है। तो यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव में आकर सेंट्रल बैंक कभी ऑटोनोमस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वहाँ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ। जब से टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में आया, तो उसने कहा है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेगा, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कदम उठाएगा। टर्की 1991 से FATF का मेंबर है, लेकिन टर्की ने FATF के निर्णय को गलत बताया है। कहा है कि ये निर्णय जो FATF ने लिया है ये अनुचित है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कौन निकालेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से उसको सिर्फ 3 देश बचाते थे, मलेशिया, चीन और टर्की। क्योंकि ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकने के लिए 3 वोट की ज़रूरत होती है, और लेकिन यहाँ पर 3 में से टर्की खुद ग्रे लिस्ट में आ गया है। इस बात से तो सिर्फ एक ही कहावत चरितार्थ होती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो टर्की और पाकिस्तान के मामले में ऐसा ही हुआ है, पाकिस्तान टर्की को भी ले डूबा। तो आगे क्या होता है ये तो आने वाली FATF की मीटिंग से ही पता लगेगा। क्या पाकिस्तान ज़रूरत के अपने वोट पा सकता है? क्या कोई तीसरा देश पाकिस्तान को बचाने के लिए सामने आएगा? ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.